short, should be out. Oh, is it? Oh, he's got it. He's got it. He's through Anderson, through again. चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विदेशी धरती पर एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज नाकाम रहे और किसी भी खिलाड़ी ने उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया। अगर हम बात करें ओपनर्स की तो भारत शुरुआती ओवर्स में साफ तौर पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहा था। यही हाल कुछ नेपियर वनडे में भी था, जहां ओपनर्स पूरी तरह फेल रहे थे। वहीं मध्यक्रम में भी धोनी और विराट कोहली को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, जो कि भारत के हार के सबसे अहम वजहों में से एक है। Just a little touch, yes indeedy, just enough. He doesn't like it. But he has got the fickle finger of fate from Rod Tucker and he must go. It's 37 for 2. 100. वहीं भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए। शिखर धवन 12 और रोहित शर्मा 20 रन बनाकर टीम सऊदी का शिकार बने। आपको बता दें कि इसके बाद कोहली और रहाणे ने पारी को आगे बढ़ाया और दूसरे विकेट के लिए 90 रन जोड़े। रहाणे 36 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद खतरनाक नजर आ रहे विराट को 78 पर आउट कर न्यूजीलैंड ने मैच की स्थिति एक बार फिर से मजबूत कर ली। इसके बाद रैना और धोनी ने तेजी से रन बनाए, लेकिन रैना 37वें ओवर में 35 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि जब तक धोनी क्रीज पर रहे, जीत की उम्मीदें कहीं ना कहीं बाकी थी, लेकिन 40वें ओवर में उनके और जडेजा के आउट होते ही मैच हाथ से निकल गया। वहीं न्यूजीलैंड के सारे बल्लेबाज अपना योगदान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं हाल कुछ उनके बॉलर्स का भी ऐसा ही है। जी हां, न्यूजीलैंड की टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतकर अपने मनोबल को और ज्यादा मजबूत करते हुए भारत को कड़ी चुनौती दी है। खासकर जेसी राइडर की वापसी और एंडरसन का फॉर्म इसकी एक मुख्य वजह है। Just crunch. Talk that maybe got over the stand. Get the measurements out. That is massive. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन वनडे में भी भारत को करारी हार मिली। जीत के लिए 297 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 41.3 ओवर में 9 विकेट पर 277 रन ही बना सकी। 77 रनों की पारी खेलने वाले केन विलियमसन को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा गया। आइए देखते हैं क्या कुछ रहा उनकी पारी में खास। Sort of a thudded sound, firing on all cylinders. It's a good shot from Williamson again. Runs away, very quick outfield. Boundary for. And New Zealand are 47 for 1. Four leg buys. I think they're leg buys. No, they're off the bat. There you go. It's a sort of a thudded sound, firing on all cylinders. वहीं भारत ने न सिर्फ मैच गंवाया, बल्कि उसने अपना वनडे रैंकिंग भी ताज ये भी गंवा दिया है। आइए देखते हैं कौन कौन है अब इस रैंक पर। जी हाँ, आपको बता दें कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड 5वां रैंक के साथ ही 108 रैंकिंग में है। साथ ही साथ पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है रैंक 1 पर 118 रैंकिंग के साथ। दूसरे स्थान पर इंडिया है 117 रैंकिंग के साथ, और साथ ही साथ तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका है 110 रैंकिंग के साथ। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि चौथे रैंक पर श्रीलंका है 108 रैंकिंग के साथ। 5वें रैंक पर है इंग्लैंड 108 रैंकिंग के साथ। छठे रैंक पर है पाकिस्तान 101 रैंकिंग के साथ। 7वें स्थान पर न्यूजीलैंड है 90 रैंकिंग के साथ, और 8वें स्थान पर वेस्ट इंडीज है काफी अच्छी रैंकिंग के साथ। तो आपको बता दें कि आईसीसी वनडे रैंकिंग कुछ इस तरह से है।
अब सवाल उठता है कि क्या धोनी इस हार से सबक लेकर आगे वनडे में कुछ परिवर्तन करेंगे या फिर नहीं। ईशांत शर्मा, शिखर धवन, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की जगह पर किसी और को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, ये आने वाले मैच में देखना दिलचस्प होगा। When we talk about the pressure that's been put on by Mills, McClenaghan, we'll see how the fits. He's went full, charge came, swung in slightly to the left-hander. It took off stump. Southey's delighted. He'll know that that's number 19 set for it. Just a little touch. चलिए सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशांक विक्रम सिंह। शशांक, जब तक धोनी क्रीज पे डटे हुए थे, कहीं ना कहीं ये उम्मीदें लोगों के जहन में थी कि शायद अब कुछ कमाल हो जाए, कुछ अच्छे रन बन जाए या फिर जो स्थिति है वो भारत के पक्ष में चली जाए। लेकिन जैसे ही धोनी आउट हुए, तमाम उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। जी नेहा, बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से पिछले मैच में भी अगर हम नेपियर वनडे और हैमिल्टन वनडे दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो पिछले मैच में और इस मैच में, पिछले मैच में जहां एक और धोनी के आउट होने के बाद लगातार बैट्समैन आउट होने लगे थे, वहीं इस मैच में जैसे ही विराट कोहली ने अपना विकेट खोया उसके बाद लगातार विकेट गिरना शुरू हो गया। तो इस चीज से एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि भारत की जो टीम है वो सिर्फ एक या दो बल्लेबाजों पर इस वक्त निर्भर है। बाकी और बल्लेबाज जो है जैसे ही वो बल्लेबाज आउट होते हैं वो लगातार उनके पीछे जो है पवेलियन में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शशांक, इसकी एक मुख्य वजह, इस हार की एक मुख्य वजह बारिश को भी समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार बारिश होती रही, प्रैक्टिस का समय नहीं मिला और जो ओवर थे वो भी घटा दिए गए, तो जाहिर तौर पर बारिश ने भी एक खलल डाल दिया इस मैच में। जी बिल्कुल, बारिश ने भी एक खलन डाला है, क्योंकि जिस तरह से पहले अगर हम इनके प्रैक्टिस की बात करें तो भारतीय टीम जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाई। उसके बाद डकवर्थ लुईस नियम से उसे जितना भी स्कोर है उस स्कोर से ज्यादा रन का टारगेट मिला, तो निश्चित तौर पर जो है ये एक बड़ी वजह रही है। लेकिन एक सवाल है शशांक, ये भी निकल के सामने आता है कि अब धोनी किस तरह से अपनी रणनीति में सुधार करेंगे, किस तरह से वो आगे रणनीति बनाएंगे या फिर किस तरह से ये जो क्रम बनाया गया है उसमें फेरबदल करेंगे, क्योंकि बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब चल रहा है। जो गेंदबाज है वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर अब जरूरत है धोनी को अपनी रणनीति में फेरबदल करने की। किस तरह की रणनीति अब बनानी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी लगातार 2 वनडे मैच हारने के बाद अपने ऊपर प्रेशर महसूस कर रहे होंगे और तीसरे वनडे में ये आशा की जा रही है कि निश्चित तौर पर कुछ फेरबदल जरूर होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें शुरुआती 2 बल्लेबाजों की, उसमें जो है शिखर धवन जो मुख्य रूप से जो अब लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, वहीं रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें थी। दोनों खिलाड़ी ने 2013 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 1000 से ज्यादा स्कोर उन्होंने टोटल पूरे साल में किया था, लेकिन इस साल में वो लगातार फेल होते नजर आए हैं और पिछले सीरीज की भी अगर बात करें तो वहां पे भी वो लोग फ्लॉप साबित हुए थे। लेकिन तो उसके तहत जो है कितनी बड़ी चुनौती महेंद्र सिंह धोनी के सामने और टीम इंडिया के सामने है, क्योंकि 2 मैच वो ऑलरेडी हार चुके हैं। ऐसे में अब तीसरा मैच जीतना कितनी बड़ी उनके लिए चुनौती होगी और किस तरह से उस चुनौती से निपट पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आप अगर न्यूजीलैंड की टीम को देखें तो उनके पास कोई भी एक स्पेशलाइज्ड स्पिनर नहीं है, लेकिन वहीं अगर भारत की टीम की बात की जाए तो अश्विन को लगातार महेंद्र सिंह धोनी मौका दे रहे हैं। यहाँ पे अगर अश्विन की जगह पे स्टीवर्ट बिनी को मौका दिया जाए तो शायद वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास जो काउंटी क्रिकेट है उसका एक्सपीरियंस है। अगर हम कंपैरिजन करें अश्विन से तो निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगले मैच में महेंद्र सिंह धोनी स्टीवर्ट बिनी को मौका दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बल्लेबाजों की बात करें, अगर ओपनिंग बल्लेबाज की, तो अंबिली रायडू को निश्चित तौर पर मौका मिल सकता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किसको कैसे कहां मौका मिलेगा। लेकिन शशांक, एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी निकल के सामने आता है कि आखिर अब क्या कुछ होगा अगले मैच में। जिस तरह से आपने कहा कि प्रेशर में कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी होगी, पूरी टीम इंडिया होगी, इस प्रेशर को झेलना कितना मुश्किल होगा टीम इंडिया के लिए और जीत पाना कितना मुश्किल होगा टीम इंडिया के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि इस मैच में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। जिससे सबसे पहली जो मुख्य बात है, भारत ने अपना वनडे रैंकिंग में पहले स्थान से खिसक के वो दूसरे स्थान पर आ गई है, जो कि निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। पिछले लगातार 11 महीने से वो लगातार पहले ही स्थान पर बनी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने भी अपने रैंकिंग में बढ़ोतरी की है और उसने वेस्ट इंडीज को 7वें नंबर से ढकेल के 8वें नंबर पर ला दिया और खुद 7वें नंबर पर आ गई है। चलिए शशांक, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जो
टीम इंग्लैंड है वो 2-0 से आगे चल रही है फिलहाल भारत से, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह की रणनीति बनाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, आखिर किस तरह का प्रदर्शन करती है टीम इंडिया, क्योंकि बेहद उम्मीदें हैं लोगों को कि आखिर आने वाले समय में शायद कुछ अच्छा कमाल करके दिखाए टीम इंडिया, लेकिन लगातार उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ जा रहा है। टीम इंडिया लगातार 2 मैच हारी है, लेकिन अब बेहद उम्मीदें हैं दर्शकों को। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले मैचों में आखिर क्या कुछ कमाल करती है टीम इंडिया। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रिपोर्टर 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।